पाठ्य पुस्तक कस्तूरी क्लास 2 का ये चैप्टर है 9 अध्याय 9 एकता में शक्ति। यहाँ पर आम के वृक्ष पर तोतों और कबूतरों के घोंसले हैं और उनके एकता की कहानी है। तो एकता में शक्ति इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर हम करते हैं। तो कृपया कॉपी और पेन अपने पास रखें और क्वेश्चन आंसर साथ साथ करते चलें। तो सबसे पहले प्रश्न पिटारी खुल गया है। बहुविकल्पीय प्रश्न को क्वेश्चन है, कॉलोनी के बाहर किसका पेड़ है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें सही ऑप्शन 2 है, आम का। कॉलोनी के बाहर आम का पेड़ है। ख प्रश्न, हैरी को किसका शौक था? तो किसका शौक? उड़ने का। ठीक है, दोनों पक्षी नहीं थे तो उड़ने का शौक था हैरी को। हैरी को उड़ने का शौक था तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, उड़ने का। ग हैरी गुस्से में कैसी आवाज़ करता हुआ घोंसले में आया? तो कैसे? टेटे करते हुए। तो ऑप्शन नंबर 2 टेटे करते हुए घोंसले में आया। घ प्रश्न, एकता में क्या होती है? तो एकता में शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, शक्ति। एकता में शक्ति होती है। अब आगे है पढ़ो समझो और उत्तर दो। क प्रश्न, यहाँ पर देखिए क प्रश्न है, आम के वृक्ष पर किस किसके घोंसले थे? तो इसका सही जवाब होगा, आम के वृक्ष पर तोतों और कबूतरों के घोंसले थे। सही जवाब हो गया। ख प्रश्न देखें, प्रश्न है, गेलू मौसी और चिंकी चाची ने हैरी को क्यों डांटा? क्यों डांटा? तो इसका सही जवाब देखिए, चिंकू मौसी और सॉरी क्या चीज़ लिखा हुआ है, गिल्लू मौसी और चिंकी चाची ने हैरी को डांटा क्योंकि वह घोंसले से बाहर उड़ने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो बाहर उड़ने का कोशिश कर रहा था इसलिए उन्हें डांटा। अब आते हैं ग प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हैरी किसे देखकर घबरा गया? तो किसे देखकर? सांप को देखकर घबरा जाएगा ना, तो हैरी सांप को देखकर घबरा गया। घ प्रश्न, सांप को किसने लहूलुहान कर दिया? तो सही जवाब होगा, चिंकी चाची ने सांप के फन पर चोंच मार मार कर उसे लहूलुहान कर दिया। अब इसके बाद तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? 2 पंक्तियों में लिखो। तो उत्तर होगा, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि बच्चों को माता पिता और अन्य बड़े लोगों का कहा मानना चाहिए। मुसीबत का सामना सबको मिलकर करना चाहिए। एकता में शक्ति है। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न है, चित्र देखकर वाक्य पूरे करो। तो पहला में सांप है ना, तो कॉलोनी के बाहर एक आम का वृक्ष है। किसका वृक्ष है? तो आम का हो जाएगा। कॉलोनी के बाहर आम का वृक्ष है। ख प्रश्न, उसने नए नए क्या निकल आए थे? तो पंख निकल आए थे, तो पंख आएगा आंसर। घ वह घोंसले से बाहर निकल आया। कहाँ निकल आया? तो वह घोंसले से। कहाँ से बाहर निकल आया? तो घोंसले से बाहर निकल आया। घ मुझे इस पर नहीं रहना है। तो किस पर? तो वृक्ष पर। मुझे इस वृक्ष पर नहीं रहना है। अंग वहाँ एक बड़ा आया। क्या आया? तो सांप आया। वहाँ एक बड़ा सांप आया। च हैरी एक नन्हा था। तो क्या था? तो तोता था। हैरी एक नन्हा तोता था। 5वां प्रश्न, किसने कहा? तो कहा चलो वापस घोंसले के अंदर। किसने कहा? चिंकी चाची ने कहा। ख देखो, बड़ों की बात माननी चाहिए बेटा। तो किसने कहा? गिल्लू कबूतरी ने कहा। घ
एकता की शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। किसने कहा? हैरी का पिता ने कहा। अब आते हैं, अगला है भाषा ज्ञान से संबंधित प्रश्न। एक के बदले दूसरा, गांव की जगह हम ग्राम का प्रयोग कर सकते हैं। बताओ निम्न शब्दों की जगह तुम और कौन से शब्द का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है वृक्ष का पेड़। ठीक है, तो वृक्ष का पेड़ हो गया, शाखा का टहनी, बेटा का पुत्र, सांप का सर्प, आँख का नयन, पंख का पर। ठीक है, इस प्रकार से एक के बदले दूसरे शब्द हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 2, एक से अनेक बनाओ। एक से अनेक बनाना है, जैसे एक तोता है, उसके बाद दो है तो तोते हो गया, तोता का तोते। आगे है घोंसला घोंसले। ठीक है, तो उसके बाद है कीड़ा का कीड़े, लोटा का लोटे। तीसरा प्रश्न आइए, पढ़ो समझो और करके दिखाओ। जैसे झपट का झपटना। आगे है चहक का चहकना, निकल का निकलना, फुदक का फुदकना, मचल का मचलना, समझ का समझना। इस प्रकार से अंत में ना लिख देना है। चौथा प्रश्न देखो, चित्र देखकर बताओ कौन कहाँ रहता है। तो चिड़िया, कबूतर और तोते कहाँ रहते हैं? तो घोंसले में रहते हैं। और शेर, लोमड़ी और भालू कहाँ रहते हैं? तो मांद में रहते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है सांप, चूहे और खरगोश कहाँ रहते हैं? तो बिलों में रहते हैं। मगरमच्छ और मछलियाँ कहाँ रहती है? तो जल में रहती है। मगरमच्छ और मछलियाँ जल में रहती हैं। नेक्स्ट आगे, शब्दों में खेल। पहला प्रश्न देखो, शब्दों में खेल का, नीचे दिए गए शब्दों में से भिन्न अर्थ वाले शब्द बनाओ। जैसे आवाज, आवाज, आवाज है, इसका भिन्न शब्द हो गया आज। झपटना, झपटना है, तो ताप, थकना, नाक, मौसम, सम, ताकत, ताक, बिल्कुल, कुल। ठीक है, इस प्रकार से भिन्न अर्थ वाले शब्द बनेगा। नेक्स्ट है इन्हें भी करके दिखाओ। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तालब से बना शक्ति, तो भ से बनेगा भक्ति। ठीक है, प में अनुसार पन से बनेगा पंक्ति, तो म में इसका मुँह से होगा मुक्ति। ठीक है, यहाँ पर हरि है, गिल से गिलहरी हो गया, दोप से दोपहरी, प्र से प्रहरी, सुन से सुनहरी। इस प्रकार से शब्द हम लिख लेंगे। अब आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है पशु पक्षियों की बोलियों का उनके चित्रों से मिलान करना है। ठीक है, तो हिन हिनाना, तो कौन हिनहिनाता है? बताओ। तो घोड़ा, घोड़ा हिनहिनाता है। क्या हिनहिनाता है? तो घोड़ा हिनहिनाता है। देखो हिनहिनाना है घोड़ा, तो घोड़ा हिनहिनाता है। फिर है टै टै करना, तो कौन टै टै करता है? तो टर्रा, तो अगर सॉरी यहाँ पर है टर्राना, टर्राना है मेढक, मेढक टर्रा रहा है। देखो यहाँ पर मेढक है, मेढक टर्रा रहा है। फिर है गुटुरगु करना, गुटुरगु कौन करता है? तो गुटुरगु कबूतर करता है, गुटुरगु कबूतर करता है। फिर कुकना, कू कू, तो कबूतर कू कू कर रहा है, तो कबूतर कबूतर कू कू कर रहा है। ठीक है, कबूतर कुकना, कुकना यानी कोयल, कुकना हो गया। उसके बाद है टै टै करना, तोता टै टै कर रहा है। कौवा कौं कौं कर रहा है, कौवा कौं कौं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है चिंघाड़ना, चिंघाड़ना हाथी चिंघाड़ता है, हाथी चिंघाड़ता है। मिमियाना, तो भेड़ मिमियाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम मिलान करेंगे। नेक्स्ट है अपनी कलम से।
तो पहला प्रश्न देखिए, शब्दों को उचित स्थान पर लिखकर कविता पूरी करो। तो यहाँ पर है तोता हूँ मैं तोता हूँ, किस रंग का तोता हूँ, तो हरे रंग का तोता हूँ। चोंच मेरी लाल है, तो मेरी क्या लाल है, तो चोंच मेरी लाल है। करती बड़ा क्या है, तो कमाल है, करती बड़ा कमाल है। फिर है क्या करता राम राम, तो दिल करता राम राम, क्योंकि मैं हूँ तोता राम। तो क्या देखकर, अमरूद मैं खाकर, मैंने हरी मिर्च अमरूद मैं खाकर, ठीक है, तो क्या खाएगा, हरी मिर्च अमरूद मैं खाकर करता हूँ फिर मैं विश्राम। क्या करता है, विश्राम। तोता हूँ मैं तोता हूँ, सबके क्या को मन बहलाता है, तो मन को बहलाता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से कविता पूरा होगा। तोता हूँ मैं तोता हूँ, हरे रंग का तोता हूँ, चोंच मेरी लाल है, करती बड़ा कमाल है, दिल करता राम राम, क्योंकि मैं हूँ तोता राम। हरी मिर्च अमरूद मैं खाकर करता हूँ फिर मैं विश्राम। तोता हूँ मैं तोता हूँ, सबके मन को बहलाता हूँ। इस प्रकार से ये लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यह चैप्टर एकता में शक्ति कंप्लीट होता है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।